गुड अपन दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपको एक नए विचारों के साथ में बात करते हुए। और आज के जो बातें हैं वो आपके जीवन को बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपकी ये बातें सुनने के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं प्रसन्न होने वाले हैं और कुछ जानने वाले हैं। और आपके जीवन में फिर से एक नई बहार आने वाली है, एक नई एनर्जी, एक नया ऊर्जा आने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी क्या है ये आज आपको बताने वाले हैं, और ज़िंदगी में क्या है ये भी आपको आज समझाने वाले हैं। तो बहुत खुशी है दोस्तों, इसी तरह से आपका प्यार बना रहता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के। और क्या कहूँ आपके विषय में, आपका प्यार ही बहुत है और इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है व्हाट इज़ योर एक्सपायरी डेट। हाँ, सक्सेस प्रिंसिपल्स, व्हाट इज़ योर एक्सपायरी डेट। क्या आप जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है, खाने का हो या फिर मेडिसिन हो या कुछ भी, मतलब जो पैकेजिंग में आता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। कुछ महीने, कुछ साल के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी एक्सपायरी डेट कब है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात आप जान गए ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब हमें ये पता ही नहीं है कि हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम कर क्या रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है भाई? व्हाट इज़ योर एक्सपायरी डेट? जानते हो कि कब मरना है, कब तक जिएंगे, कब कौन सी ऐसी घटना घटेगी कि हम किसी लायक नहीं रहेंगे? कुछ समझ है, कुछ पता है? और कितने लोगों के साथ में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घट चुकी हैं जिनको आप देख रहे हो अपनी आंखों से। आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें मतलब बंद करके बैठे हो। जीवन के प्रति कब सचेत होगे, कब जागोगे? महाभारत में युधिष्ठिर थे, दक्ष ने एक बार पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, अचंभा क्या है? तो उसने बोला था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा यही है, आश्चर्यजनक बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में यह देखता है कि उससे छोटी उम्र के लोग मर रहे हैं, उससे बड़ी उम्र के भी लोग मर रहे हैं, और उसकी हम उम्र बराबर के लोग भी मर रहे हैं, मगर उसे इस बात का ज़रा भी यकीन नहीं होता, विश्वास होता कि वो भी एक दिन मरेगा। व्हाट इज़ योर एक्सपायरी डेट? पता है? नहीं ना? तो सबसे बड़ा अजूबा दुनिया में यही है। सबको सांत्वना देगा इंसान, लेकिन अपना कुछ नहीं है। न जाने कब ये पटाखा सा बोल जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए जागो इस गहरी नींद से और कुछ कर लो। विवेकानंद जी एक बात बोलते हैं कि 90 साल व्यर्थ जीने से बेहतर है कि 45 साल सफल जिंदगी जीना। हम व्यर्थ में जीवन को व्यतीत करते चले जा रहे हैं। खाने के लिए पैदा हुए थे या मरने के लिए पैदा हुए थे? बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, खत्म कहानी। इसी के लिए आए थे। कौन जानता है आपको? कौन पूछता है? कोई वैल्यू है? बस ये छोटा सा शरीर जो छोटा सा पैदा हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बस। इसके अलावा कुछ हुआ है क्या जीवन में? अरे कब जागोगे? कब ये अकल के पत्थर हटेंगे? कितना समझाया जाए, न जाने कितने गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, औलिया इस धरती पे आ गए, फिर भी समझ नहीं आती है क्या?
आज भी लोग समझा रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, न जाने कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आती। बहरे हो गए हो, अंधे हो गए हो, क्या है? अरे जानो तो सही। और जब जान गए हो आज, तो फिर कुछ कर जाओ। किसी ने कहा था कि करने लायक लिख जाओ या पढ़ने लायक लिख जाओ। अरे कुछ तो कर जाओ। समझ में नहीं आता। आज ऐसी ही और गहरी बातों को समझना जरूरी है। जागो भाई, जागो। व्यर्थ मत जियो अपने जीवन को, कुछ उद्देश्य बनाओ। खाने पीने से कुछ नहीं होता, सब खा पी रहे हैं, कमाने वाले भी और ना कमाने वाले सब खाते हैं, सब मरेंगे, मरना तय है। लेकिन मरने से पहले जो जीवन मिला है उसको तो अच्छे से जी लिया जाए। क्यों नरक बनाए हुए हो अपने जीवन को? क्यों इस स्वर्ग जैसे जीवन को हम और बेहतर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? नरक ही क्यों बनाने में तुले हुए हैं? बड़ा बुरा हाल मचा रखा है जीवन का। अरे हजारों साल का जीवन नहीं है, कुछ सालों का जीवन है भाई, उसका भी भरोसा नहीं है। फालतू में अपने समय को बर्बाद करना बंद कर दो। अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बनाओ और फिर देखो जिंदगी का मजा कैसे आता है। और साहब अभी भी तो मजा आ रहा है। अरे इस मजे को कौन पूछने वाला है? गली के कुत्ते भी नहीं पूछते यार। मजा आ रहा है, इनसे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। कुछ बातें हैं और बताता हूं, आपको समझ में आएंगी। बी स्ट्रॉन्ग इन फंडामेंटल्स, बुनियादी बातों में मजबूत होना। कुछ बुनियादी बातें हैं, उनमें मजबूत होइए जो जीवन का सार देती हैं। हम तो जीवन को ही नहीं समझ पाए, तो जीवन का सार क्या होता है यही पता नहीं है। खाओ कमाओ, बस यही जीवन है। नहीं दोस्त, कुछ तो करना होगा, कुछ तो जानना होगा, कुछ तो जीवन का उद्देश्य है। समझो, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, धधकती हुई इच्छा शक्ति, एक ऐसी चिंगारी अपने अंदर पैदा करो, ऐसा जुनून लेकर के आओ, लोग भी बोले यार क्या जीवन जिया यार इस आदमी ने, क्या जीवन बना दिया अपनी फैमिली का, इस देश के लिए कितना काम आ गया, क्या नाम कमाया इस व्यक्ति ने। डिजायर पैदा करो, आग लगा दो। और पुरानी एक कहावत है ना, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। मैं तो कहता हूँ करोड़ आने चाहिए। लाखों की बात क्या करें, करोड़ की क्यों ना करें। आग लगाओ दोस्तों, कुछ उद्देश्य तो बनाओ। जीवन बीत रहा पर जीना आना आया, ऐसे ही चला जाएगा ये जीवन। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मजबूत अवलोकन करना सीखिए। कुछ चीज़ों का अवलोकन है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, और जो समझ बैठे हैं उसका कुछ हो नहीं रहा है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है जिंदगी में। हटाइए इन कन्फ्यूजनों को, लाइफ को बेहतर बनाइए। इंक्रीज द एबिलिटी, काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है। काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। और जब तक काबिलियत नहीं बढ़ाओगे आप अपने जीवन को बेहतर भी नहीं कर सकते।
अब पता नहीं क्यों नहीं हम करते। फालतू में हमारा समय यूं चला जाएगा, मोबाइल में चैटिंग करने में निकल जाएगा, इधर उधर की गप्पे लड़ाने में निकल जाएगा। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं। अब जीवन को बेहतर बनाने का मतलब एक ऐसा जीवन के किसी के आगे किसी भी क्षेत्र में हाथ ना फैलाना पड़े। और अपने बच्चों को जब सिलेक्शन की बात आए तो ये कहने कि दूसरे की तस्वीर न उठानी पड़े। मतलब 10 तस्वीर रखो, कुछ हीरो हीरोइन ले लो, कुछ पॉलिटिशियन ले लो, कुछ बिजनेसमैन लोगों की तस्वीरें ले लो, 10 तस्वीरें ले लो और 11वीं फ़ोटो अपनी रख देना। और अपने बच्चों से पूछना क्या आप इनमें से बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप जैसा बनना नहीं चाहेंगे। आपके ही बच्चे हैं, आप जैसा ही बनना नहीं चाहते। कम से कम ऐसा तो कर जाओ कि आपके ही बच्चे आप जैसा ही बनना चाहें। और रोब झाड़ते रहते हो कि दिस इज़ माई चिल्ड्रंस, ये मेरे बच्चे मेरे बच्चे। अरे काय के आपके बच्चे, आप जैसा ही बनना नहीं चाहते। और कलाम साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही है कि हर बाप को इतना संघर्ष तो कर लेना ही चाहिए कि उसे किसी दूसरे का उदाहरण न लेना पड़े, देना पड़े। बात समझ में आ रही है? जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों पर काबू करना सीखो। सभी इंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं। इंद्रियों के गुलाम मत बनो। इंद्रियों के गुलाम बनने से कुछ मिला है क्या? आदतें खराब, शरीर खराब, बीमारियां घेर रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। जागो दोस्तों, जागो और समझो इन सारी चीज़ों। मेक योर सेल्फ टफ, अपने आप को कठोर बनाओ। कठोर का मतलब ये नहीं है कि हम साहब अकड़ अकड़ के चलेंगे, घमंडी हो जाएंगे। कठोर बनाने का मतलब है कि जो आपका लचीलेपन की जो लाइफ है ना, जिसकी वजह से जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उसके प्रति जागो और अपने आप को कठोर करो कि मुझे इस जीवन से निकलना है, चाहे वो कैसा भी जीवन हो, और बेहतर बनाने के लिए मुझे कार्य करने हैं। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। समझने की कोशिश करो। एक बार तो जीवन मिला है, अब जो मज़ा लेना था, जिसमें लेना था, वो तो ले लिया ना। अब कुछ और भी तो आनंद ले रहे हैं ना, तो आगे बढ़ो। अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में आपके सामने हैं जिन्होंने बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाया, वो आज आगे बढ़े हुए हैं, जीवन को मस्त जी रहे हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य को बड़ा से बड़ा बनाएं। जितना भी बड़ा सोच सकते हैं आप, उतना बड़ा बनाएं। लेकिन सोच ऐसी ना हो, एक मुहावरा है देसी, बहुत पुराना। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि एक पैर मेरा धरती पर और दूसरा पैर मेरा आसमान में होगा। तो माँ पता क्या बोलती है, बेटा एक की तो कच्छा है, उसको भी फाड़ेगा क्या? ये है सोच। समझ गए ना? जानो, सुबह जल्दी शुरू करो। जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो, सुबह थोड़ा जल्दी फास्ट, समय नहीं है इतना। और वैसे भी दुनिया तेज़ी से बदल रही है। और किस्मत वाले आपके, इस समय आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो जहाँ परिवर्तन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। ऐसे में अपने आप को इस्टेब्लिश करना किसी भी विषय में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सेलेक्ट करो। सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी विषय के लिए। तो जिस फील्ड में आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, मैं सारे फील्डों के बारे में थोड़ा सा मैंने जाना है, और उन सबसे बेहतर मैंने एक ही चीज़ को जाना है। बाकी सभी अपनी अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक संपूर्ण जीवन बनाने वाली एक व्यवस्था है। समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए तो ये कंपनी बनाई हमने
कि आप लोगों के जीवन को बदलना ही है। अब चाहे राजी से बदलो या बगैर राजी की, मर्जी से बदलो या हमारी मर्जी से, छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। जीवन तो बदल के ही रहेंगे। भटकाव नहीं होना चाहिए। भटको मत भाई दोस्तों, भटको मत, इधर उधर के चक्कर में मुंह मत मारो, स्थिर बनो। तुम्हारे लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं और तुमको अपने जीवन को बदलना ही होगा। प्यार से बदले तो ठीक, नहीं तो फिर आपको पता है कि स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, या तो बच्चा खुद पढ़े और नहीं तो फिर डंडा चलता है। आप डिसाइड कर लो कि कैसे पढ़ना चाहते हो। वो एक सनी देओल की फिल्म है ना, फिल्म का नाम इंडियन, उसमें बोलता है पहले मैं प्यार से समझाता हूँ, फिर हथियार से। तू डिसाइड कर ले कि तुझे कैसे समझना है, फैसला कर ले। तो जीवन आपका खुशहाल जीवन बने। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो, दोनों मिलकर मेहनत करते हैं, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या तकलीफ आ रही है भाई? मैंने भी तो अपने जीवन को बदला है ना, बहुत मेहनत करके। जब मेरी बदल सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं भाई? बदल सकती है। अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाओ, उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद करो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और इसको हथियार बनाओ। जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, उसके लिए डू एंड डाई कर ही डालो कुछ ना कुछ, जो आपकी लाइफ को एक बड़े स्तर पर लेकर के जा सकता है, फैमिली की लाइफ को बहुत खुशनुमा बना सकता है, प्रेम बढ़ा सकता है, सम्मान बढ़ा सकता है, सामाजिक पारिवारिक रिलेटिव। तो दोस्तों बहुत खुशी है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करो। बड़ी खुशी है आपसे बातें करते हुए, और इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ज़रूरी है आज ज़िंदगी बदलना। मतलब दुख परेशान रहोगे कब तक रहोगे? आदत पड़ गई है क्या? नहीं ना, छोड़ दो इन सारी चीज़ों। अब दुख का आनंद हमने ले लिया है, अब सुख का आनंद लेंगे। गरीबी का आनंद बहुत ले लिया, अब अमीरी का मज़ा लेंगे। सही है ना? हाँ, बस यही मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो जायज़ हो और जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की बातों को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विचारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। आपके जीवन में तो ये सारी बातें परिवर्तन लाएंगी ही, और न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल सकती हैं। और किसी एक जीवन को भी बदलना मतलब समझ लो कितने बड़ा उपकार होता है। तो जाने अनजाने में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।